मुतमिन होने को सीखना चाहते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें प्रोविडेंस ऑफ गॉड का मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओवर रूलिंग प्रोविडेंस ऑफ गॉड का। और फिर दूसरी बात जो पिछली दफा कही थी मैंने, वो क्या थी? अनफेलिंग पावर ऑफ गॉड। ये वो सोर्सेज है, और उसमें वो क्या कहता है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये अनफेलिंग पावर है उसकी, जो कभी भी नाकाम नहीं हो सकती है। मैंने सीखा है, और सीखा के बारे में मैंने बताया था। पॉल इसको इनिशिएटिव इन द सीक्रेट की बात करता है कि आप सीक्रेट में जाने के लिए पेशकदमी करते हैं। मैंने सीखा है, वो ये इंस्ट्रक्शन का उसने इन मायनों में बात की है कि ट्रायल और टेस्टिंग के मराहिल से गुजर कर मैं सीक्रेट की तरफ जाता हूँ। सो पौलुस रसूल भी इसी सेंस में बात करता है। मैंने सीखा है पस्त होना, बढ़ना, ठीक है, भूखा रहना और शेर होना। और ये अनफेलिंग पावर का जो सोर्स है ये हमेशा अवेलेबल है। मैंने आपको शुरू में बताया कि कंटेंटमेंट जो है, इसका दरअसल मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कंटेन्ड होना, ठीक है, सफिशेंट होना, ठीक है, कि मैं सफिशेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी है। आई एम ओके, कहते ना, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम ओके। तो ये सफिशेंट होना है। तो गोया खुदा ने मसीह में हमारे अंदर जो है सफिशेंसी रखी हुई है, इसलिए हमें इसको फेथ के ज़रिए से जो अपनी ज़िंदगी में इसे दिखाने की ज़रूरत है। और अगर है तो फिर हम कंटेंटेड रहेंगे, नहीं तो हम कभी भी शेर नहीं होंगे, कभी भी हम जो है वो बढ़ेंगे नहीं। पस्त होना, घटना, बढ़ना, भूखा रहना, शेर होना, ये हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन सोर्सेज को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और आखिरी बात जो आज करने जा रहा हूँ, और फिलिपियों के खत को भी यहीं पर हम क्लोज भी करेंगे, वो क्या है? द अनचेंजिंग प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। ठीक है, क्या है? द अनचेंजिंग प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो हम खुदा के जो है ला तब्दील जो है वो वादों के बारे में आज बात करेंगे, जो पॉल ने इस हिस्से में बयान किया है। ठीक है, होल बाइबल में नहीं, बल्कि इस हिस्से में जो पॉल जो है वो यहाँ पर जिक्र करता है वो हम देखेंगे। ये वो सोर्स है जिसको हमने जानना और समझना है। फिलिपियों चौथा बाब उसकी 10वीं आयत। अभी 10वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं, और मैंने देखा है, मैं खुदावन में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने अच्छा किया जब मेरी मुसीबत में शरीक हुए। और ऐ फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। चुनाचे थस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाज रफ़ा करने के लिए तुमने एक दफ़ा नहीं
बल्कि 2 दफ़ा कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ, बल्कि ऐसा फल चाहता हूँ कि तुम्हारे इस हिसाब में ज़्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि अफराद से है। तुम्हारी भेजी हुई चीज़ें अफरदुतस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूँ। वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल आबाद तमजीद होती रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द अनचेंजिंग प्रॉमिस ऑफ गॉड। आज हम बात करेंगे पॉल को जो वो गिफ्ट्स भेजे गए थे क्या करेगा, और उसने यहाँ पर जिक्र भी किया है। पता वो क्या कहता है, और वो इसको इन मायनों में वो बयान करता है कि खुदा क्या करेगा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से, ठीक है, अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से तुम्हारी हाइशतों को क्या करेगा, वो रफा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो ये मुनाफा बख्श जो है इन्वेस्टमेंट है। आप जो है घर से उठे और आपने कलीसिया में इन्वेस्ट किया, और फिर आप ये देखिए आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो प्रॉफिट जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? हाँ जी, बड़ा प्रॉफिट कंटेंटमेंट। ये दुनिया के पास नहीं है। मुतमिन होना ये है ही नहीं है। और ये सीक्रेट है जो हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके के साथ जो है वो अपनी जिंदगियों के अंदर कंटेंटमेंट को ले सकते हैं। तो इन्वेस्ट कीजिए और क्या कीजिए, इसके बदले में जो है मुनाफा लीजिए। आमीन। इन्वेस्ट कीजिए। पॉल के पास क्या किया गया है, तोहाइफ भेजेंगे। उसने कहा पॉल, ठीक है, पॉल ने कहा तुमने मुझे तोहफे भेजे हैं, तुमने मुझे गिफ्ट दिए हैं, ये जो है फ्लोरिश्ड है, ये बडिंग ट्री है। आमीन। ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए तोहफा है, तुम्हारे लिए बडिंग ट्री है। ये मेरे लिए तोहफा है, लेकिन ये जो है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है। आमीन। इसलिए आप इन बातों को सीखिए और समझिए कि हम किस तरीके के साथ सीक्रेट ऑफ कंटेंटमेंट को समझ सकते हैं। और ये है अनचेंजिंग प्रॉमिसेस खुदा के। जब हम इन जो है खुदा के खादमों या कलीसिया या वेरी सिंपली मिशनरी वर्क के लिए आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं या देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। आप इसमें खादमों को साइड में कर दीजिए, ठीक है। आप कई दफ़ा दुनिया के अंदर ये बड़ा मसाइल है कि खादमों को पैसा दिया जा रहा है या कलीसियों को पैसा दिया जा रहा है और जो है बड़ा नाम है। आप ये कह लीजिए कि आप खुदावन के काम के लिए पैसा दे रहे हैं, आप मिशनरी काम के लिए जो है पैसा दे रहे हैं। जब आप मिशनरी काम के लिए जो है अपने आप को पेश करते हैं तो ये जो है आपके लिए बडिंग ट्री है। आमीन। अगर आप जो सूखे दरख्त हैं और आप देखते हैं कि मैं हरा भरा नहीं हो रहा हूँ, मैं सरसब्ज नहीं हो रहा हूँ, मेरे दरख्त के अंदर फल नहीं आ रहा है, मेरी शाखें नहीं बढ़ रही हैं, मैं सूखा हूँ, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। पॉल ने यहाँ पर इन जो है अनचेंजिंग प्रॉमिस का जिक्र किया है। खुदा के जो है ला तब्दील जो है वो वादे का यहाँ पर जिक्र किया है कि तुम बडिंग ट्री बन जाओगे। तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मुनाफा का बाइस बनेगी। हालेलुया। खुदावन हिसाब रखता है, ऐसा ही है, खुदावन हिसाब रखता है। ये नहीं कि खुदा जो है वो भूल जाता है, खुदा हिसाब रखता है। और जब हम जो है खुदावन के हजूर में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे या तोहफों की शक्ल में मिशनरी काम के लिए, जब मिशनरी तोहफे देना शुरू कर देंगे, आपको मैं आज उभारना चाहता हूं कि आज से आप मिशनरी काम के लिए अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दें। मैं आपको जो है ये कहूँगा जो पॉल जिक्र करता है कि आपके लिए अनचेंजिंग प्रॉमिसेस का आगाज होना शुरू हो जाएगा। और वो क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के दौर में जो है प्रॉफिट जो है वो हासिल करने के लिए बड़ी तगदो की जा रही है, ऐसे ही है ना।
सबसे बड़ा मामला क्या है इस साल में जो है मुनाफे का ये शरह कम कर दी गई है, ठीक है, 1% के करीब नीचे चलेगी ना। तो आप देखिए यहाँ पर जब हम पाकिस्तान में इस साल में 2025-26 में मुनाफे की शरह कम हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो है 25-26 जो है, ठीक है, ये मुनाफा बख्श हो सकता है। हालेलुया। आपका ये पाकिस्तान में रहकर अगर आप बैंकों में पैसा डालेंगे तो आपका मुनाफा जो है वो कम मिलेगा, और आप कहेंगे इतना पैसा रखने के बावजूद जो है मेरा जो है मुनाफा जो है वो कि जब साल में 14-15 हज़ार मिलता था लाख पीछे, वो 11-12 हज़ार मिलना शुरू हो गया। ये क्या बात, ये कट गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप खुदावन के काम के लिए, मिशनरी काम के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो ये मुनाफा जो है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कौन चाहता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना? हाँ जी, एडम साहब तो तैयार है, ठीक है। मुनाफा 100% मुनाफा मिल सकता है, 100% कोई भी मुनाफा नहीं है, लेकिन बाइबल बयान करती है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट खुदा देता है, 100% मुनाफा खुदा ने। याद रखिए, यह 3 स्लैब्स बनाई हुई हैं, मुनाफे की 3 स्लैब्स हैं, ठीक है, 30, 60 और 100। 30, 60 और 30 गुना फल पाया, फिर कितना फल? 60 गुना है, और फिर 100 गुना है। हाँ, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, मुनाफा मिलेगा। ये आपका पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी, आपको पूरा मिलेगा, कम से कम 30, ठीक है, ठीक है। और कुछ और जो है आप जो और एफिशिएंट हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने में, तो आपको 60% मिल जाएगा। और कई ऐसी जमीनें हैं जिनको पूरा 100% मिल सकता है। हालेलुया। आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? 30% मुनाफे वाले कोई है यहाँ पर? ठीक है, यानी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 30%, ठीक है। आप जहाँ 60% चाहते हैं, कम से कम 50% से अबव है। अगर आप 100% चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पॉल ने इन मिशनरी काम के लिए इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों को इस अंदाज के साथ देखा है। क्या है ये? जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है बोलिए? इन्वेस्टमेंट है। क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? क्या कहता है वो? कहता है जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो क्या हो, तुम्हारे हिसाब में क्या हो जाए, ये ज्यादा हो जाए। क्या आप अपने हिसाब में ज्यादा चाहते हैं? ठीक है, कहता पॉल, क्या ये मैं इनाम नहीं चाहता, ठीक है, तुमने जो गिफ्ट भेजे हैं, जो तुमने दिया है, इससे मैं ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूँ तुम मुझे गिफ्ट दो, नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा फल चाहता हूँ खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरे। इसका मतलब यह है हमारे पास बहुत सारी रूहानी कुर्बानियाँ हैं। कौन कौन सी रूहानी कुर्बानियाँ हैं? हम अपने जिस्मों से, अपने बदनों से जो है खुदा के हुजूर में जो है रूहानी कुर्बानी बन सकते हैं। हम अपने होंठों और हम की कुर्बानी के ज़रिए से क्या करते हैं? ये कुर्बानी, रूहानी कुर्बानी पेश करते हैं। हम क्या करते हैं? जब खोई हुई रूहों को जीतते हैं और उनको खुदा के हुजूर में पेश करते हैं, नजर के तौर पर पेश करते हैं कि ये मेरी तरफ से नजर की कुर्बानी है। हालेलुया। लेकिन आप ये देखिए कि फिलिपी की कलीसिया वो क्या कर रही है? पॉल को गिफ्ट भेजती है, और पॉल इसको, इन गिफ्ट्स को वो क्या समझता है या क्या कहता है? कहता है ये एक खुशबू है, और ये मकबूल और खुदा के हुजूर में पसंदीदा कुर्बानी है। हालेलुया। और मुलाकी की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली 4 आयात में के मुताबिक की रोशनी में अगर आप ये देखें तो आप खुदा के लिए आप अपनी बेहतरीन चीज़ें जो है वो पेश करें या पेश करनी चाहिए। आमीन। 6 बाब उसकी पहली 4 आयात पढ़ें तो जब भी आप रूहानी कुर्बानियाँ पेश करें तो इसमें आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बात क्लियर होनी चाहिए। इसमें नापाकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? पाक कुर्बानी उसके हुजूर में पेश करें। क्या इसका कहाँ क्या जिक्र है इसका? तीसरा बाब चौथी है, छठी है इसे।
चौथी आयत से, तब यहूदा और यरूशलेम का हत्या खुदावंद को पसंद आएगा जैसा अय्याम में कदीम और गुज़िश्ता ज़माना में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हर तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते। मुस्तहिक गवाह होगा रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। आप कहाँ से पढ़ी हैं? आपने मुनाफिक की सलाह छठी आयत से? नहीं, चौथी आयत नहीं, छठी आयत से। छठी आयत से, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुखारिफ रहे और तो नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दय्यती और हदिया में। बस तुम सब मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दय्यती ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। अब देखिए, ये इस मलाकी की किताब में आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। खुदा चाहता है कि जब भी कुर्बानी करें तो हम क्या करें, नाकस ना हो, बल्कि अच्छी चीज़ें खुदा के हुजूर में पेश करें। जब आप मलाकी पहला बाप उसकी छठी आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि खुदा के हुजूर में यह सही तरीके के साथ उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। आमीन। तो अब ये देखिए कि पौल ने जो है फिलिप्पी के जो तोहफे उसके पास आए हैं, उसने इन चीज़ों को, इनको सिर्फ चीज़ें नहीं समझा है, बल्कि इसे आसमान से अपनी ज़रूरत का वसीला जाना है। आमीन। उसने इसको खुदा की प्रोविजन ली, उसने जो है अनफेलिंग या पावर को लिया और इसने इनको खुदा की हुजूर में जो है वादे की तकमील के तौर पर इसको वो लिया है कि खुदा ने मेरे लिए जो अनचेंजिंग प्रॉमिस उसने मेरे लिए किए हुए हैं वो मेरी ज़िंदगी के अंदर वो पूरा कर रहा है। कि किस तरीके के साथ मेरी मुसीबत में इन्होंने या तोहफों को वो भेजा है। आमीन। और इसका मतलब यह है कि पौलुस रसूल का एतमाद खुदावन के ऊपर था, ठीक है, और खुदावन ने भी जो है खुदावन ने उसकी ज़रूरत को पूरा किया है। और बदले में खुदा ने फिलिप्पी की कलीसिया को क्या किया है, वो बरकत अता की है। और आपको मालूम है कि पौल ने जो है वो जो है किस अंदाज के साथ जो है वो इस हिस्से में जो है वो कलीसिया को जो है वो बरकत दी है और वो क्या दुआ दी है, वो ये, इसको मैं जो है थोड़ी सी तशरीह करके बयान करता हूँ। तुमने मेरी ज़रूरत पूरी की, तुमने मेरी, और खुदावन तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेगा। हाँ, ये एक्चुअली पॉल जो है ये जो अगला जो हिस्सा वो पेश करता है वो इसकी तशरीह करता है इस अंदाज में, मेरी एक ज़रूरत पूरी की, मेरी क्या की, एक ज़रूरत पूरी की, लेकिन मेरा खुदा तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा। तुमने अपनी कमी से दिया, लेकिन खुदा अपनी जो है अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गोया यही बात पौल जो है वो फिलिप्पी की कलीसिया को वो बयान करता है। वो क्या कहता है, जो भी मैंने बयान किया है कि मेरा खुदा आपकी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल-आबाद तमजीद होती रहे। आमीन। याद रखिए, जो आखिरी बात आपके साथ करना चाहता हूँ, खुदा ने हमारी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने का वादा नहीं किया है। जब खुदा के बेटे या बेटियां
खुदा की मर्ज़ी के ताबे होते हैं, खुदा अपने जलाल की दौलत के ज़रिए से क्या करता है, उनको जो है वो हर तरह से क्या करता है, शेर और आसूदा करता है और उनकी ज़रूरियात को जो है वो पूरा करता है।